दोस्तों बस केवल मदार के पत्ते पर नाम लिख करके आपको एक सुई उसमें गाड़ देनी है और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा। दोस्तों यदि चारों तरफ से आपको शत्रु घेर करके बैठे हैं और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो डर लगता है इन शत्रुओं के कारण, ये शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं दें क्योंकि अब मैं थक हार गया हूं इन शत्रुओं के कारण, ये शत्रु मेरा जीवन दुर्भर कर रहे हैं, ये शत्रु मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, चैन से मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया दोस्तों तो फिर आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों मैं कई तरह के उपाय आपको बताता रहता हूं, टोने टोट के बताता रहता हूं। यदि आप उन सभी को ट्राई करेंगे जो मैं बताता हूं, क्योंकि बिल्कुल सरल और सटीक से टोटके होते हैं, ऐसे नहीं होते कि एक टोटके में आपको पूरे 4-4 घंटे लग जाए, नहीं है दोस्तों। 10 से 15 मिनट भी मुश्किल से लगते हैं उन टोटकों में। ऐसे टोटके मैं आपको बताता हूं तो बड़ा सरल और बड़ा शानदार और बड़ा ही काम का मैं टोटका आपको बताता हूँ, रिसर्च किया हुआ टोटका बताता हूँ। पहले मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, पहले मैं उसको आजमाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ दोस्तों। तो इसको विशेष रूप से ध्यानपूर्वक आप जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो दुश्मन है हमेशा के लिए कटते चले जाएं। मेरे जितने भी टोटके हैं वो सारे जरूर देखिए, क्योंकि कोई ना कोई टोटका, मान लीजिए एक टोटका असर नहीं करा, वैसे तो सारे टोटके असर करते हैं, लेकिन मान लीजिए एक टोटका आपके लिए असर नहीं करा तो दूसरा टोटका जरूर असर करेगा। तो दोस्तों ऐसे मैं इसलिए एक सीरीज जो है टोटकों की शत्रुनाश की मैं ला रहा हूं, क्योंकि आजकल कलयुग में जो है वो ईर्ष्या का वास हो गया है। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। मान लीजिए कोई अच्छी तरक्की करता है तो दूसरा उससे पहले ही जल जाएगा। तो जलन के कारण जो है लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। लोग एक दूसरे की तरक्की नहीं देखना चाहते। लोग सोचते हैं कि इसका पतन हो जाए, इसके पास पैसा नहीं आए, ये गरीबी में जिए, ये फिर बर्बाद हो जाए, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो दोस्तों आपके सामने यदि शत्रु आकर के जबरदस्ती लड़ाई झगड़े करते हैं, आपका पड़ोसी आपसे जलता है, आपको पड़ोसी जो है आते जाते गाली गलौज करता है, जबरदस्ती लड़ने लग जाता है, झूठा कोर्ट कचहरी केस कर दिया, या फिर आपकी मेहनत, खून पसीने की कमाई, मेहनत की जो प्रॉपर्टी है उसको लूटना चाहता है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी लूटने के बहुत सारे मामले आए हैं जो प्रॉपर्टी दूसरे जो है वो लूटना चाहते हैं, आपको जान से मार देंगे और फिर आपकी प्रॉपर्टी लूट लेंगे। इस तरह से भी शत्रु आजकल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसलिए इसको जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए आपने मदार के पत्ते का तो नाम सुना होगा दोस्तों। मदार का जो पत्ता होता है वो भगवान शंकर को अत्यंत पसंद होता है, और साथ ही में दोस्तों तांत्रिक क्रियाएं या शत्रुनाश का जो प्रयोग होता है वो मदार के पत्ते से निश्चित रूप से किया जाता है। तो दोस्तों मदार के पत्ते का प्रयोग किस तरह से करना है पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा। दोस्तों इस उपाय को आप शुक्रवार है ना, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। मदार के पत्ते का उपाय है। मदार का मतलब होता है आंकड़ा, आंख। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा दोस्तों। हर हर महादेव तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा ही सही। साथ ही में दोस्तों ये बताइएगा कि आपके जो एरिया है जहां पर आप रहते हैं, ग्राम, कस्बा, शहर, जो भी है आप जहां भी रहते हैं वहां पर इस मदार को किस नाम से जाना जाता है। वैसे सफेद मदार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। सफेद मदार जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, वो बहुत ज्यादा तांत्रिक पौधा है। लेकिन यदि गुलाबी मदार भी आपको मिल जाए तब भी आपका कार्य 100% हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से मदार के पौधे का हमें प्रयोग करना है। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको अपने कॉलोनी में, घर के आसपास मदार का पौधा देखना है जिसमें कि फूल आते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित किए जाते हैं। यदि आपको पौधा मिल जाता है तो आप वहां जाएं और उस मदार के एक पत्ते को तोड़ लाएं। मदार के पत्ते को तोड़ने का तरीका क्या है दोस्तों, मदार के पत्ते के पास जाकर के आपको हाथ जोड़ना है, मदार के पेड़ के पास जाकर, और हाथ जोड़ने के बाद आपको कहना है कि हे वृक्षराज, आप भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं और आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आप बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं, यानी कि मेरी जिंदगी आप ही संवारने वाले। मेरे दुश्मन जो हैं मेरे पीछे पड़ गए और पूरी तरह से मेरी जिंदगी दुश्मनों ने खराब कर रखी है। इस कारण से आप मेरे घर पे चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ, और एक पत्ता आप वहां से तोड़ लें। एक पत्ता तोड़ने के बाद आप घर पे आ जाएं, इसको अच्छे से धो लें। धो करके दोस्तों आपको क्या करना है, काले कलर का मार्कर उठाना है। काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम उस मदार के पत्ते पर लिख देना है। दोस्तों नाम लिखने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक सुई लेनी पड़ेगी, एक थोड़ा सा कामिया आपको लेनी पड़ेगी, कामिया सिंदूर जिसे हम बोलते हैं, यानी ऑरेंज रंग का सिंदूर। सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक लाल कलर का, एक ऑरेंज कलर का। तो आपको नारंगी रंग का जो सिंदूर है वो लेना है, उसे कामिया सिंदूर बोला जाता है। तो कामिया सिंदूर ले लें और एक सुई ले लें, है ना, और एक मदार का पत्ता आप ले लें। 3 चीजें आप ले लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, और एक मार्कर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने घर में एकांत जगह पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है, यानी कि आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करने के बाद आपको इस मदार के पत्ते पर, दोस्तों देखिए मदार का जो पत्ता आप लाएंगे ना वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जो मदार का जो पत्ता होता है वो कटे फटे भी होते हैं तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको बिल्कुल सख्त और पीला पत्ता भी नहीं लाएं।
है ना, बिल्कुल हरा और बिल्कुल अच्छा ताजा पत्ता आप लाएं। अब उस पत्ते पर आपको साफ पानी से धोने के बाद उस पर शत्रु का नाम लिख देना है और नीचे लिखना है त्रिम, शत्रु का नाम, फिर नीचे लिखेंगे त्रिम। और दोस्तों अब यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि यार मेरा शत्रु कौन है, मेरी जिंदगी में कौन बर्बाद कर रहा है, मेरी जिंदगी में कौन दिक्कतें जो है बीज बो रहा है, तो दोस्तों इसके लिए आपको वहां पर केवल शत्रुनाश लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? शत्रुनाश। और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? त्रिम। दोस्तों त्रिम जो है वो बगलामुखी का मंत्र है। बगलामुखी वहां जो होती है वो शत्रुनाश का कार्य करती है, इस कारण से बगलामुखी का मंत्र हम पहले लिखेंगे त्रिम और ऊपर लिखेंगे शत्रुनाश। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, एक सुई उठाएंगे और सुई उठा करके उस पत्ते के बीचों बीच आपको चुबो देनी है। लेकिन दोस्तों सुई चुबोने से पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको करना कब है? ये उपाय आपको सुबह करना है, यानी कि प्रातः काल जब नहा धो के आप निमट जाएं, तैयार हो जाएं, तब आप ये उपाय करें। जब आप नहा धो करके तैयार हो जाएंगे तो सुबह 7 बजे के बाद, यानी 7 से, और दिन भर आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला उपाय आपको रात को नहीं करना है। अब आप इसमें त्रिम लिखने के बाद और नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इस पत्ते को, सुई नहीं चुबाना है भी, इस पत्ते को अपने सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में लेकर के और हथेली बंद करके अपने दुश्मन का ध्यान करेंगे। यानी आपके मानस पटल पर 10 से 15 सेकंड तक दुश्मन का ध्यान होना चाहिए और आपको मन में मन ही मन त्रिम 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 इस तरह से बोलते रहना है। अब दोस्तों ये त्रिम 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 बोलने के बाद 10 से 15 सेकंड बाद आंखें खोलेंगे और इस पत्ते को फ्री करेंगे, ठीक है। और यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता, उसमें आपने केवल शत्रुनाश लिखा तो आपके साथ जो अनहोनी घटनाएं हुई हैं पास्ट में, है ना, आपकी जो हिस्ट्री है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था या आपके साथ ऐसी घटना हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उस घटना का जिक्र आपको सोचना, उस घटना के बारे में आपको सोचना है। बस इतना सोचने के बाद 10 से 15 सेकंड तक ऐसा सोचिए, हाथ खोलिए, सीधा हाथ। अब हाथ खोलने के बाद आपको क्या करना है, इसमें सुई को घुसेड़ देना है, सुई को इसमें चुबा देना है। इस पत्ते के आर पार आपको सुई निकाल देनी है और उसमें आपको ये जो कामिया सिंदूर जो मैंने आपको बताया है उसको डालना है। कामिया सिंदूर कितनी बार डालेंगे? 3 चुटकी सिंदूर एक एक करके डालेंगे, ठीक है। और क्या बोलेंगे? शत्रुनाश। आप क्या बोलेंगे? एक बार सिंदूर उठाएंगे और पत्ते पर छिटक देंगे, बोलेंगे शत्रुनाश, फिर दूसरी बार शत्रुनाश, फिर तीसरी बार फिर शत्रुनाश। इस तरह से 3 चिमटी एक एक बार उठा करके उस पत्ते पर आपको एक एक बार से डालना है। और डालने के बाद आपको इस पत्ते को अंदर सुई को घुसेड़ देना है, यानी कि सुई को आर पार कर देना है। अब इस पत्ते को दोस्तों आपको जा करके, है ना, जैसे हम पान नहीं बनाते, पान का बंडल नहीं बनाते, पान की बीड़ी बना देते हैं, इस तरह से इसको लपेट करके और आपको सुई में, इसमें सुई चुबा करके एक जगह पर आपको टांग के आ जाना है। कहाँ टांगेंगे? जहां पर मदार का पेड़ हो, जहां से आप ये पत्ता लाए थे ना, वहीं पर आप इसको टांग दें बस। और टांग करके आप आ जाएं, वापस वहां लौट करके नहीं जाएं। जब भी आप इस पत्ते को टांग करके आएंगे तो मदार के पौधे पर ही आपको इसको टांगना है। तो मदार के पौधे से कह के आना है कि हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं ये मेरा शत्रु है जो यहाँ पर टंगा हुआ है, आप इसे देखिए। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर उसकी 12 बज जाएगी, शत्रु की उसकी वाट लग जाएगी, यानी कि वो जो शत्रु है अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, यानी कि वो शत्रु अपनी समस्याओं में इस तरह से उलझ जाएगा, या तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर उसका कुछ और बुरा हो जाए, यानी कि शत्रु जो है वो शत्रुता ही भूल जाएगा। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का ये बड़ा जबरदस्त शानदार उपाय। मदार का पौधा, मदार का पत्ता कभी भी फेल नहीं होता दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।